नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज है थर्सडे का दिन, हमारे बृहस्पति वाले भगवान जी का दिन है। हमारे बृहस्पति वाले भगवान जी, गुरु, गुरुओं के गुरु, इंसेस्टर्स एंड मेंटोर, सबका तहे दिल से धन्यवाद, 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 बहुत सारा धन्यवाद। एंड आज है 1 मई, आज है 1 मई। एंड मई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरी लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मई, 1 मई है आज। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स पहले, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स पहले काउंटडाउन स्टार्ट हुआ था 1 मई को फॉर माई ओन मैरिज। मेरी खुद की शादी का काउंटडाउन शुरू हुआ था। एंड ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के बाद लाइफ अब बिल्कुल ही एक अलग मोड़ पर है। सो इन मई के महीने का एंड जो भी इन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का देखिए, हर चीज़ का तहे दिल से ज़रूर धन्यवाद करें, ज़रूर धन्यवाद करें। अपने अप एंड डाउन्स का, अपनी हर चीज़ का, अपने अच्छे बुरे जो भी आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हर चीज़ का तहे दिल से धन्यवाद ज़रूर किया कीजिए मेरी सोल ट्राइब। सो आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं मई मंथ हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा हमेशा मतलब हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा। मई का मंथ है ना, मई का मंथ हमेशा ज़िंदगी भर मेरे लिए मई का मंथ स्पेशल रहेगा। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ की कि जो हमेशा के लिए हमारी लाइफ पे एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ के जाते हैं, गहरी छाप छोड़ के जाते हैं। ठीक है, छाप छोड़ते हैं, छोड़ के जाते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है कन्फेशन ऑफ सोलमेट। आइए देखते हैं क्या कन्फेशन आ रहे हैं, क्या लव कन्फेशन आ रहे हैं फ्रॉम द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी आपके दिमाग में इंसान है उसकी तरफ से आपको, मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब, जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग पर है इस समय, उसकी तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ माय गॉड, इतने सारे मैसेज। ओके, टाइम अपार्ट सबसे पहला मैसेज आया, देखिए इस वाले डेक से आया। टाइम अपार्ट, दिस टाइम अपार्ट इज गिविंग बोथ ऑफ अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। वो कह रहे हैं कि ये जो समय हमें मिला है अपार्ट, है ना, जो एक दूसरे से अलग हैं, और जो समय मिला एक दूसरे से दूरी जो बनी हुई है, एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला है ताकि अपने ऊपर काम कर सकें एंड बी द बेस्ट वर्जन, अपने खुद का जो बेस्ट वर्जन बन सके। आई नीड टू रिट्रीट अ बिट अंटिल आई गेट ओवर वट इज बॉदरिंग मी। तो उनको वो कह रहे हैं रिट्रीट की जरूरत है। लड़का लड़की कौन है आपके माइंड में, वो जो भी आपके दिमाग में है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। आई नीड टू, वो थोड़ा सा रिट्रीट करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं, अपने साथ समय बिताना चाहते हैं, ताकि वो जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, अंटिल आई गेट, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, जो भी चीज़ बॉदर कर रही है, वो उससे ओवरकम कर सके। आई डोंट वॉन्ट यू टू सी मी लाइक दिस। इस समय ऐसे लग रहा है किसी की हालत इस तरह की हुई है, ब्रोकन, क्योंकि जो इंट्यूटिवली वाइब्स आ रही है, समबडी इज ब्रोकन, समबडी इज शैटर्ड, समबडी इज लाइक रिग्रेट भरे मूड में है कोई बहुत ज़्यादा। एंड तो वो उस तरह से आपको इस हालत में वो नहीं चाहते कि आप उनको देखें। आई डोंट वॉन्ट यू टू सी मी लाइक दिस, आई एम प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई डार्क शेडो साइड। देखिए, तो जो भी उनकी डार्क शेडो साइड है वो आपके साथ कनेक्ट ना होकर इस समय आपको एक तरह से प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं। तो कहते हैं ना कि समटाइम्स डिस्टेंस, ओ माई गॉड, माई चेयर इज वाइब्रेटिंग समटाइम्स। वो कहते हैं ना कि इट्स डिस्टेंस इज गॉड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, divine timing, divine timing. We are on the journey and divine dance on the soul plane. It will manifest into the physical world in perfect divine timing. तो जो भी आप लोगों के बीच में टेलीपैथिकली जो भी कनेक्शन एनर्जेटिकली चल रहा है आपका, देखिए कोई भी कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है आपका, किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है। आपके जो भी दिलो दिमाग पर आपके इस समय जो इंसान चल रहा है ना, जो इंसान आपके दिलो दिमाग पे चल रहा है, मैसेजेस उसकी तरफ से कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल,
तो इसमें क्या बता रहे हैं, इट विल मैनिफेस्ट इनटू द फिजिकल, जो भी देखिए, जो भी आप एनर्जेटिकली, आप 5D वर्ल्ड में जो भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, टेलीपैथी चल रही है, एनर्जेटिकली जो आप स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो पुश एंड पुल की जो एनर्जी चल रही है ना, तो वो क्या है, वो आप वो कह रहे हैं कि जल्दी ही फिजिकल वर्ल्ड में डिवाइन टाइमिंग पे जो भी होगा वो ही होगा। ऑल वी हैव टू डू इज ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट ब्यूटिफुली। तो वो कह रहे हैं कि बस इस समय जो भी होगा अच्छा ही होगा, ब्यूटीफुल होगा। एंड ऑल वी हैव टू डू इज ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट ज़रूर, ऑब्वियसली डिवाइन जो भी है, देखिए जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, चाहे जितनी ही ज़्यादा कष्टदायी हो, चाहे जितना ही खुशहाल भरा हो, जितना भी ज़्यादा कष्ट भरा समय हो या खुशहाल भरा समय हो, तो वो जो भी है ना, जो भी है, ट्रस्ट तो बना के रखना ही पड़ेगा, बिकॉज ट्रस्ट के बगैर तो काम ही नहीं चलता है ना। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। hopeful. I hope we can put the past and the bad times behind us and start again. तो डेफिनेटली कोई जना आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहता है। वो कह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी बैड टाइम्स, जो जिस भी तरह का अच्छा बुरा वर्स्ट जो भी टाइम हुआ, उसे पीछे छोड़कर स्टार्ट अगेन। कह रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट अगेन। तो रिकंसिलेशन के दिमाग है किसी के माइंड में दोबारा से चीज़ें पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। आई नो आई एम आस्किंग अ लॉट ऑफ यू। वो कह रहे हैं कि कि देखिए कोई जना जब रिकंसिलेशन की बात करता है, जब आप बहुत सारी इंटेंस चीज़ों से निकले होते हैं, है ना, इंटेंस चीज़ें, डिसेप्शन है, बिट्रेयल है, या पास्ट में जो भी हुआ है, किसकी वजह से हुआ, टाइमिंग गलत है, इंसान गलत था, सिचुएशन गलत थी, एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, क्या जो भी आपकी सिचुएशन रही है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, और वो सब कुछ होने के बाद, इतने ज़्यादा इंटेंस चीज़ों से निकलने के बाद, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भरी चीज़ों से निकलने के बाद, अब वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ, दोबारा से रीस्टार्ट करने का, रिकनसाइल करने का जो सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, और जो पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, उन्हें वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं तुमसे एक बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, एंड आई होप यू कैन फॉरगिव द एरर ऑफ माई वेज। वो कह रहे हैं कि वो आपसे ये सोच रहे हैं कि वो आप फॉरगिव कर दोगे उनकी जो भी चीज़ें रही हैं। आई एक्टेड सो इमेच्योरली टू समवन इज 100% दे आर अवेयर दैट हाउ मच फुलिश बिहेवियर इंसिडेंट्स, और जो भी उन्होंने किया, इमेच्योर डिसीजंस, इमेच्योर बिहेवियर, कुछ जो भी किया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ ये चीज़ उनको पता है कि उन्होंने खुद ने क्या बेवकूफ़ी, क्या इमेच्योरिटी, क्या मिसबिहेव, क्या गलत चीज़ें क्या की है, जो भी की है, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि क्या मैं तुमसे बहुत बड़ी कोई चीज़ मांग रहा हूँ, ये मतलब ना। तो डे ड्रीम, देखिए नेक्स्ट आए डे ड्रीम। आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड ऑल डे एवरी डे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू आर ऑन समबडीज माइंड, 24/7 यू आर ऑन समबडीज माइंड। क्योंकि देखिए जब उस समय देखिए, है ना, एंड हर समय आप किसी के दिमाग में, हर समय, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। तो कोई जना अपने ही ऊपर इतना ज़्यादा, दूसरे के लिए तो सेल्फ ऑब्सेशन की एनर्जेटिकली रीडिंग हो रही है, टेलीपैथी आ रही है, लेकिन खुद से भी कोई जना इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है कि वो यही सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे होंगे, आप इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना। मीट मी इन योर ड्रीम्स टू नाइट। तो कह रहे हैं कि आप उनसे उनकी ड्रीम्स में मिलें आज, सो वी कैन स्टार्ट मेकिंग अ फ्यूचर टुगेदर इन रियलिटी। तो डेफिनेटली यू आर ऑन somebody's mind 24/7. Somebody is thinking of reconciling with you, and they want to connect with you, and they're asking you to that you connect with them in their dreams, so that they can bring all those things into reality। ठीक है, जो भी उनका फ्यूचर है, जो भी आपका फ्यूचर है आप दोनों का, तो वो उनको कह रहे हैं रियलिटी बनाने के लिए। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन फॉर अस। तो हो किसी ने आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कमिटमेंट इश्यूज थे, या इनसिक्योरिटी थी किसी बात की, है ना, इनसिक्योरिटीज थी, या जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें आप जाने आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली जो भी था, तो वो कह रहे हैं कि आई वांट टू बिल्ड। लेकिन अब वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। आप दोनों का मे बी हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, या फिर किसी को कमिटमेंट इश्यूज थे, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि
क्या कहते हैं उसको, सेल्फ डाउट इश्यूज, बार बार रहना कि आपने उनको क्यों चूज किया, ऐसा क्या आपने उनके अंदर देख लिया, बिसाइड्स द फैक्ट आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट दे दी लेकिन फिर भी यकीन ना आना, है ना। तो मतलब अपने आप को सेल्फ डाउट करना, या जो भी हुआ है, जो भी हुआ है, तो थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया है, कार्मिक केस को एंटरटेन, जो भी वट है ना, जो भी सिचुएशन है, तो वो कह, लेकिन इस समय वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने का सोच रहे हैं। 1010 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। चेंजिंग, आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज एंड टू फेस अप टू ऑल दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग फॉर सो लॉन्ग। देखा, मैंने कहा था ना कि हो सकता है आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, एक पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कमिटेड रहा है, लॉयल रहा है, ऑनेस्ट रहा है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी भरा रहा है, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया दूसरे जने के लिए, है ना। एंड लेकिन उन्होंने, वो खुद कह रहे हैं कि आई हैव बीन अवॉइडिंग यू फॉर सो लॉन्ग, या आपको कमिटमेंट इश्यूज, वही मैं कह रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी ना लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, या इमेच्योर बिहेवियर शो करना, या किसी की बातों में आ जाना, या कुछ जो भी वट एवर, है ना। आई नो आई नीड टू डू मोर बट आई फील सो एग्जॉस्टेड, बट वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि उनको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, लेकिन राइट नाउ ही और शी, दैट whomsoever इज द पर्सन इज एग्जॉस्टेड, अभी इस समय वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए हुए हैं एंड टायर्ड। कोई जना बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, जो भी खुद ने, वो मैं कह रही हूँ ना, कर्मा, देखिए कर्मा बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। जब आप किसी के साथ कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं ना, उस समय आपको इंसान समझा समझा के थक जाता है, अपने आप को रियलिटी में वो क्या है चीज़ें क्या नहीं, लेकिन कौन सी इल्यूजन को वो एंटरटेन कर रहा होता है, क्या चल रहा होता है, लेकिन बाद में कभी ना कभी चीज़ें हिट करती हैं, जब अकेले बैठते हैं, जब रिजुविनेट करते हैं, रिट्रीट पे जाते हैं, अपने साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं कि क्या कर दिया है, क्या कर दिया है ना। तो वही कहते हैं ना, जो कर्मा है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तभी कहते हैं हमने हर एक एक्शन पे ध्यान दें, ठीक है। एंड और प्यार एक ऐसी चीज़ है, देखिए आज की डेट में तो वैसे ही, मतलब आज की डेट में सब कुछ सबके पास है, अगर कुछ नहीं है तो लोग सच्चे प्यार के लिए तरसते हैं। अगर आपके पास ऐसा पार्टनर रहा है, या आपके पास ऐसा पार्टनर है जो कि आपके सामने ही, आपके होते हुए आपके पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करके जाते हैं फेस पे कि जिस तरह का पार्टनर आपके पास है उसको संभाल के रखिए, ऐसे पार्टनर के लिए मतलब लोग क्या कुछ नहीं करना चाहते हैं कि भाई उनको मिल जाए वो इंसान किसी तरह। और अगर आपको भगवान ने उस तरह का इंसान दिया हुआ है, प्लीज उसकी वैल्यू करें, उसकी वैल्यू करें। सारा समय सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ, उसको क्वेश्चन करना, अपनी मतलब आप औरों के, मतलब देखिए जब भी किसी के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के बावजूद भी आप एंटरटेन करो कुछ भी, तो वो इंसान ना, देखिए उसको अपने ऊपर, वो एक्चुअल में अनहील्ड वर्जन होता है, उसको अपने ऊपर को खुद को तराशने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, क्या ऐसी चीज है ना। आप क्या क्या ट्रॉमा है, क्या खुद के कुछ ऐसी जो कहते हैं ना कि कोई वो अनहैप्पी पर्सन है, वो खुद ही इंसान जो कि मल्टीपल अफेयर्स में जा रहा है, मल्टीपल लोगों के साथ जा रहा है, उसको वो बाहर अलग लोगों में वो चीज़ें ढूंढ रहा है, या फिर इतने ज़्यादा सेल्फ डाउट करे हुए हैं कि जो चीज़ उसको मिल गई है उस चीज़ को बार बार क्वेश्चन करना कि आपने मेरे अंदर क्यों देख लिया, आपने मुझे हाँ क्यों कर दी, ऐसा क्या देख लिया, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तो जब भी इनसिक्योरिटीज आती हैं, चाहे खुद की इंटरनली, या चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर है ना किसी किसी और के, है ना, कई बार क्या होता है कि किसी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होते हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा की, मतलब वो बंदा अपनी सेल्फ वर्थ किसी की गिर जाती है या कुछ भी ऐसा, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरों को वो करना शुरू कर देते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ मिल जाती है तो उनको सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा होने लग जाता है कि ये हम तो डिजर्व ही नहीं करते, या ये सामने वाले ने कैसे हाँ कर दी, मुझे वो सामने वाला मिल कैसे गया, है ना, इसको तो कोई भी मिल सकता है। देखिए ये चीज़ें, मतलब ये, तो इसमें तो आप मल्टीपल लोगों में भी सिर्फ आप इसलिए जा रहे हैं कि बिकॉज आपको सेल्फ डाउट है कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस थिंग, तो मैं तो थोड़ा, मतलब जो भी आप सोच लें, समझ लें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो
आपको अपने आप को, कोई भी चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी जेंडर है, अपने आप को साथ बैठे, अपने आप को सॉर्ट आउट करें। जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है या इश्यूज हैं, चाइल्डहुड इश्यूज हैं या इनसिक्योरिटी भरे इश्यूज हैं या अनहील्ड वर्जन है या कोई अनहैप्पी हो आप अंदर से, किसी जो भी आपका रहा है पिछला पुराना कोई एक्सेस का चैप्टर, बहुत जो भी आपका रहा है उसको पे काम करें बैठ के, है ना, उस पर काम करें रादर देन क्वेश्चन सामने वाला जिसने कि आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट दे दिए, सारे सैक्रिफाइसेस कर दिए आपके लिए, लेकिन फिर भी, है ना। तो बट आई फील सो, तो वो टायर्ड है इससे ज़्यादा, योर लव इज इंस्पायरिंग मी टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन माई लाइफ। जो आपका प्यार है, जो आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट है, जो आपका प्यार है, वो किसी को इंस्पायर कर रहा है, आपके पार्टनर को, चाहे आप कॉन्टैक्ट में है, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है ना, या फिर आप जहाँ पर भी हैं, आप जहाँ पर भी हैं, तो आपका जो देखिए वो इंस्पायर कर रहे हैं, वो आपको, वो आप डेफिनेटली इंस्पायर कर। और ये देखो, मैं इनसिक्योरिटी की बात कर रही थी, बॉटम ऑफ द डेक में इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटी लेवल्स रादर देन क्वेश्चनिंग द लव एंड क्वेश्चनिंग द अदर पर्सन टाइम एंड अगेन दैट व्हाई दे हैव चोजन यू। हर हर महादेव।